कक्षा 11 के शीर्षक साखी 5 साखियां पढ़ाने के बाद छठी साखी तू करता तू गया मुझ में रही हूँ बारी फेरी बढ़ गई जित देखो तित तू। प्रस्तुत साखी में कबीर ने उस भक्त की विशेषताओं का वर्णन किया है जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। भाव सामने देखें तो प्रस्तुत साखी का भाव सामने मिलता है जो एक विज्ञान के निबंध में किसी कवि ने दो पंक्तियां लिखी हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू। अर्थ प्रत्येक जीव का यह स्वभाव होता है कि जिसकी लगन जिस वस्तु में होती है उसे सर्वत्र वही दिखाई देती है। और वही कवि कहते हैं कि जो भक्त ईश्वर की भक्ति में रत हो जाता है, संलग्न हो जाता है, तुम करता तुम भया। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर मैं तेरी भक्ति में जब से लीन हो गया मुझ में रहीन हूँ अहंकार अभिमान अपनत्व, उसी दिन से मेरा अहंकार नष्ट हो गया। मैं केवल तुझे ही समझने लगा और अपने को भूल गया। ऐसा करने से क्या हो गया? बारी फेरी बढ़ गई। बारी क्रम, फेरी फेरा चक्कर लगाना, काय का चक्कर लगाना। बारी का मतलब है जन्म और मरण का चक्कर रखना, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, उसे कहते हैं बारी फेरी। बढ़ गई बढ़ गई, बल का मतलब है जल जाना, नष्ट हो जाना। जब मैं ईश्वर की आराधना में ऐसा रक्त हो गया कि मैं अपने को भूल गया तो मेरे जन्म और मरण का चक्र भी समाप्त हो गया। और जब मेरे हृदय में ईश्वर की भक्ति विराजमान हो गई तो जित देखो तू हे ईश्वर सर्वत्र मुझे तू ही तू दिखाई देने लगा, तेरे अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देने। अर्थात जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो वह हमेशा हर समय चाहे दिन हो या रात हो, सोते और जागते में केवल ईश्वर का ही चिंतन करता है। कबीर सूता क्या करे काहे देखे जाके संगते बिछुड़िया ताही के संगदा। कबीरदास संसार के जीवों को प्रभु प्राप्ति का संदेश देते हैं, कहते हैं कि हे प्राणियों सूता क्या करे, तुम इस संसार की वासनाओं में क्यों सो रहे हो, मोह की नींद में क्यों पड़े हो। सूता सोता हुआ, हे प्राणी तू सांसारिक वासनाओं में क्यों सो रहा है। काहे में देखे जागे, तू इस संसार की इन वासनाओं को त्याग कर और ज्ञान के प्रकाश से उस ईश्वर को देखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। क्यों? जाके संगते बिछुड़िया। यह जीवात्मा परमात्मा का रूप है और इस जीवात्मा को जब कोई शरीर मिल जाता है तो वह परमात्मा से अलग हो जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जिससे संग तेरा हमेशा से संग रहा है और जिससे अलग हो गया, बिछुड़िया वियोग हो गया है, बिछोड़ हो गया है, आएगा परमात्मा से जीवात्मा। तो हे जीवात्मा
जिस परमात्मा से तेरा वियोग हो गया है, तू बिछुड़ गई है, ताही के संग लाग, उसी परमात्मा में लीन हो जाने का प्रयास कर। केवल तभी तेरा जीवन सफल और सार्थक होगा। आगे, केशों कह कह कूकिए, ना सोइए सदा, रात दिवस की कूकड़े, कब लगे पुकार। कवि क्या कहते हैं, एक एक शब्द में देखिए क्या सार भरा है। कूकिए, चिल्लाइए नहीं कहा, कहा नहीं कहा, पुकारिए नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, कूकिए शब्द। गौर करें, कौवा कूकता नहीं है, चिड़िया कूकती नहीं है, और कूकते हैं तो दो ही पक्षी ऐसे हैं कूकते हैं। पहला पक्षी कोयल, इस संसार का प्रत्येक प्राणी कहता है कोयल कूक रही है, या फिर दूसरा पक्षी है मोर। कूकने का मतलब क्या है, वह पुकार, वह वाणी, वह भाषा जिसमें प्रेम का भाव भरा हो, उसे हम कूकना कहते हैं। केशव, केशव का मतलब है केशव, केशव का मतलब है कृष्ण अथवा राम, ईश्वर का नाम भी केशव। केशव कह कह कूकिए। कबीरदास कहते हैं कि हे भक्तों, उस परमात्मा का नाम प्रेम पूर्वक जपते रहिए, और ना सोइए असरा। असरा आलस्य, आलस्य में डूबकर इस संसार में सोने का काम मत करो, अर्थात आलस्य को त्याग कर प्रेम की भक्ति के द्वारा उस ईश्वर को पाने का प्रयास करो, और रात दिवस के टुकड़े। हे प्राणी, जब तू रात और दिन अपनी मधुर भाषा में, प्रेम की भाषा में, भाव की भाषा में उस ईश्वर का भजन करेगा, उस ईश्वर का जपन करेगा, तो कब हम लगे पुकार, तो तेरी सच्ची पुकार को वह ईश्वर एक दिन अवश्य सुनेगा, जिससे तेरा जीवन सार्थक हो जाए। आगे, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतोषिं पाइए, दुर्लभ हरि दीया। कबीरदास जी कहते हैं, कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रास्ता है, लंबा रास्ता है, मार्ग रास्ता, और दूर घर, उस परमात्मा का घर पास नहीं है। यह वो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, ईश्वर का घर बहुत दूर है, आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। और उस घर तक जाने का जो रास्ता है कैसा है, विकट पंथ, पंथ माने रास्ता, विकट माने कठिनाइयों से भरा हुआ, वह अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। दूसरी और भी विशेषता है, उस ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते में बहु मार, मार का मतलब बाधाएं, मार का मतलब है लुटेरे, लूटने वाले। जब आप उस ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में अपने कर्मों से चलेंगे, तो तुम्हें तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे लुटेरे मिलेंगे। तो कौन से लुटेरे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये लुटेरे तुम्हारे कार्य में व्यवधान पहुंचाने का पूर्ण प्रयास है।
इसलिए कवि कहते हैं संतों से, हे संतों बताइए दुर्लभ हर दीदार, दीदार माने दर्शन, दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त करने वाले, हर माने भगवान को। हे संतों मुझे यह बताओ कि ऐसे भगवान का दर्शन किस प्रकार आसानी से हो सकता है। यह तन जान मस करो, लिखो राम को नाम, लेखन करो कलंक की, लिख लिख राम पठाओ। प्रस्तुत साखी में जीवात्मा विरहिणी के रूप में है और वह अपने प्रियतम परमात्मा से मिलन चाहती है, संयोग चाहती है। वह क्या कहती है जीवात्मा, यह तन जाओ मस करो, मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूंगी, स्याही बना दूंगी। मस, मस माने दोनों अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ राख, दूसरा मस माने स्याही। लेकिन यह स्याही का होता है संबोधन, क्योंकि आगे लेखनी है ना, इसलिए। तो जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रियतम मैं अपने शरीर को जला दूंगी और जलाकर उसकी राख बना दूंगी। उसके बाद लेखन करो कलंक की, कलम पर हड्डियां अस्थियां, लेखन माने लेखन कलम, और मैं अपनी हड्डियों की कलम बनाऊंगी और उस लेखनी से मैं राम का नाम अनेक बार लिखती रहूंगी, क्रमशः लिखती रहूंगी, निरंतर लिखती रहूंगी, और उस प्रभु का नाम लिख लिख कर लिख लिख राम पठाओ। जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम मैं तुम्हारे पास राम राम लिखकर निरंतर अपने पत्र प्रेषित करती रहूंगी, आखिर तुम्हें कभी तो मेरा पत्र प्राप्त होगा और कब तो तुम्हारी कृपा मुझे प्राप्त होगी। अर्थात जीवात्मा को यह विश्वास है कि एक दिन परमात्मा से निश्चित ही संयोग प्राप्त होगा।